दोस्तों, राधे राधे, नमस्कार। अभी हमने थोड़ी देर पहले एक वीडियो डाला था जो कुशीनगर आरटीओ के द्वारा ड्राइवर के साथ मारपीट की है। इसी संदर्भ में मैंने अपना रोष व्यक्त किया था और अब दोबारा इसलिए बना रहा हूं कि आप लोग ड्राइवर भाइयों होशियार हो जाओ और दिमाग से काम करो। हमारे ड्राइवर समाज के लिए ना कानून साथ देता है, ना शासन प्रशासन, ना सरकारें, और पब्लिक तो बिल्कुल ही नहीं देती है। जबकि कहा गया है कि ड्राइवर देश की इकोनॉमी में रीढ़ की हड्डी होती है, लेकिन मैं मानता हूं कि है सत्य, लेकिन केवल किताबों में लिखा हुआ है। यदि सरकार और शासन प्रशासन ये समझ ले कि ड्राइवर इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है तो प्रताड़ित ना करें। इतना ज़्यादा हम लोगों के साथ शोषण हो रहा है, हम ड्राइवरों का कोई नहीं है। ड्राइवर के लिए ना तो घर परिवार होता है, ना कुछ होता है, ना शासन है, ना प्रशासन है, न पब्लिक है, न पुलिस है। किसके सहारे चलेगा? अपनी जान जोखिम में डालकर पब्लिक के, सरकार की जरूरतों को सामान मुहैया कराना ड्राइवर की ही हिम्मत होती है, जो दिन रात जाग करके सर्दी गर्मी बरसात कुछ ना देखे, भूख प्यास ना देखे और अपने गंतव्य तक पहुंचता है, अपने माल पहुंचाने की कोशिश करता है। और ड्राइवर को क्या मिलता है? इनाम। प्रत्येक ड्राइवर के लिए हम ये कह रहा हूं कि शोषण सबसे बड़ा उपहार है ड्राइवर के लिए, और उसका कारण ड्राइवर ही है। क्योंकि सरकार भी जानती है, पब्लिक भी जानती है, शासन प्रशासन भी जानता है कि ड्राइवरों में एकता नहीं है। और यही कारण, अगर कोई ड्राइवर रोड पे मार खा रहा है, दूसरा ड्राइवर निकल जाएगा, गाड़ी रोक करके ये नहीं पब्लिक से पूछेगा कि क्या बात हो गई, किसकी गलती है, कुछ। अरे कुछ नहीं है तो पब्लिक के बीच में ड्राइवर को सहानुभूति दो। इतना भी नहीं हो रहा समय के लिए। और कौन उलझन में पड़े, कौन बवाल में पड़े। हमारे देश में इतने संगठन बन गए हैं ड्राइवर के लिए, लेकिन संगठन भी ड्राइवर की हित की बात नहीं कर रहे हैं। अरे जो ड्राइवरों के सबसे पहला मुद्दा है कि शोषण। आरटीओ द्वारा इतना ज्यादा शोषण हो रहा है। कल कल की न्यूज है जो ट्रांसपोर्ट टीवी ने दिखाया है कि कुशीनगर आरटीओ ने इस तरीके से ड्राइवर कंडक्टर को मारा है, पैसा छीन लिए, और उल्टा उसके ऊपर ही अभियोग लगा दिया कि गाड़ी भगा रहा। ड्राइवर कहाँ गाड़ी भगाएगा? हर 50 किलोमीटर तो टोल है। तुम इतने बड़े सक्षम अधिकारी हो, हर जगह पुलिस नाके लगे हुए हैं, ड्राइवर कहाँ भाग जाएगा? ड्राइवर बेवकूफ नहीं है, गाड़ी भगाएगा? ड्राइवर तो खड़ी कर देगा। और इसीलिए ड्राइवर जाम लगाते हैं। तो हम सब ड्राइवर भाइयों से ये अनुरोध कर रहे हैं, और जो ड्राइवर यूनियन की जो संगठनें बनी है देश प्रदेश में, उनसे भी निवेदन है कि ड्राइवर के प्रति सबसे पहला मुद्दा ये है कि शोषण रोड पे होता है वो बंद करो। शोषण नहीं बंद होगा
तो इस तरीके से ड्राइवरी नहीं हो पाएगी। चाहे छोटी गाड़ी का ड्राइवर हो, चाहे बड़ी गाड़ी के ड्राइवर हो, सारे ड्राइवरों के लिए ये नियम है। जो गाड़ी चलाता है वो ड्राइवर होता है, केवल ट्रक वाला ही ड्राइवर नहीं होता है। और ना ही ट्रक वाले के लिए नियम है, सारे ड्राइवरों के लिए नियम है। सभी लोग मार खाते हैं, सभी लोग गालियां खाते हैं। क्या ड्राइवर की माँ बहन नहीं है, बच्चे नहीं है, परिवार नहीं है, ड्राइवर इंसान नहीं है जो ड्राइवर के साथ इस तरीके से व्यवहार करो? इतने भद्दे भद्दे शब्द पुलिस बोलती है कि वीडियो पे नहीं कह सकते हैं। आप सब लोग जानते होंगे किस भाषा का प्रयोग होता है ड्राइवरों के लिए। ये इस तरीके से ड्राइवरों की संख्या कम हो गई है और दिन प्रतिदिन कम होती जाएगी। गाड़ियां बनती हैं, मालिकों को जो है वो भी ड्राइवर की बेइज्जती करे, ट्रांसपोर्टर भी करे, पार्टी भी करे। यहाँ तक कि जो माल उतारने वाले जो लेबर होते हैं, ड्राइवर से पेट भरता है। जब गाड़ी लेकर के जाएगा तभी माल उतरेगा, तब पैसा मिलेगा, और बदले में ड्राइवर डाला के नाम से लूट देते कि डालो दो डाला दो। तो ड्राइवर किसने किसके पेट भरेगा? अपना नहीं जब भर पाएगा तब कहां से भर पाएगा? सिर्फ ड्राइवर की एकता ना होने का कारण जगह जगह शोषण हो रहा है। इसी तरीके से मार खाते जाओगे, शोषण के शिकार होते जाओगे। जाने कितने ड्राइवर मर के चले गए, ड्राइवरी छोड़ दिए। आने वाली पीढ़ी में नए ड्राइवर हैं, वो भी नहीं सुन रहे हैं। हम लोग बेवकूफ नहीं है, इतने यूट्यूबर हो गए हैं, लेकिन ड्राइवर के लिए कुछ नहीं कहता है। रीले बना लो, सब न्यूज दिखा लो, लेकिन ड्राइवर के हित की बात नहीं करेगा। कोई भी चैनल नहीं बोलता है, और ना कोई यूट्यूबर बोलता है, ना कोई संगठन बोलता है। इसी ड्राइवर पिटता है। अभी तक तो यूपी में शांति थी कि ड्राइवर नहीं, आरटीओ नहीं मिलता था ड्राइवर को। हर ड्राइवर कहता था, हम भी सभी जगह घूमते हैं, लोग कहते हैं कि यहाँ यूपी में बढ़िया सरकार हो गई है, आरटीओ परेशान नहीं कर रहा है, टीआई परेशान नहीं कर रहा है। अब तो सबसे ज्यादा होने लगा है। तो ये क्यों है? सरकार को ये नहीं दिख रहा है? वोट देने जाएंगे तो ड्राइवर, इलेक्शन में गाड़ियां लगेंगी तो ड्राइवर की जिंदगी नहीं है, परेशान कर लो, मतलब निकल गया है, मरने दो ड्राइवर को। तो ड्राइवर भाइयों, हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, पब्लिक में पहुंचाओ। जो केंद्र में बैठे हुए हैं मोदी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उन तक भी बात पहुंचनी चाहिए। माननीय योगी जी हैं, यूपी के मुख्यमंत्री, उनको संज्ञान में आना चाहिए कि इस तरीके से ड्राइवरों के लिए शोषण हो रहा है। ऐसा कोई आदेश बनाओ, ऐसा कोई कानून बनाओ कि अनाधिकृत, हाँ ओवरलोड है, गाड़ी के कागज अनकंप्लीट है, आप चालान करिए। इतना बड़ा, जैसे आतंकवादी आतंकवादी को के साथ में भी ऐसा व्यवहार नहीं होता। इस तरीके से ड्राइवरों के साथ में पिटाई हो रही है, शोषण हो रहा है, गालियां मिल रही हैं, ये बर्दाश्त के बाहर है। इस पे सरकार, केंद्र की हो, प्रदेश की हो, सभी सरकारें मतलब अंकुश लगाएं, अधिकारियों पे पाबंदी करें कि इस तरीके से ड्राइवर को परेशान ना करें, और जो ड्राइवर को परेशान कर रहा है उसके साथ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, सजा दें। तब लोगों को समझ में आएगा कि ड्राइवर के लिए
कोई सरकार बनी है और ड्राइवरों को मनोबल बढ़ेगा। इसी के साथ ही हम अपनी बात को विराम देते हैं। दोस्तों, वीडियो पूरा देखो, स्किप ना करो और अधिक से अधिक शेयर करो, जो कि जन जन तक पहुंचे, पब्लिसिटी हो और सरकारों तक पहुंचे, कुछ अधिकारियों तक पहुंचे। जो इस तरीके से कार्रवाई हो रही है कुशीनगर में ड्राइवरों के साथ, वो ना हो। और कुशीनगर पार्टियों ने जो बदतमीजी करी है उसको कड़ी से कड़ी सजा अवश्य मिलनी चाहिए। जब एक दूसरे को सजा मिलेगी तभी समझ में आएगा। आम पब्लिक के लिए तो कानून बन जाता है, लेकिन कानून के रखवालों के लिए कोई कानून नहीं है। वो राष्ट्रपति बन जाते हैं, राष्ट्रपति का पावर मिल जाता है, जो चाहे वो उसकी मनमानी करें। पब्लिक के लिए सारे कानून। हमारा मोदी जी से, योगी जी से यही कहना है कि इस तरीके से जो अत्याचार हो रहा है वो बंद हो। मैं कड़ी निंदा करता हूं और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो। जय हिंद, जय भारत, जय सारथी। ड्राइवर भाइयों, शेयर अवश्य करें, कमेंट करें।